न्यायादेश और धर्मादेश के बीच फंसा जनादेश। देश की आजादी के साथ राजनीतिक आजादी मिली, जीएसटी से आर्थिक आजादी और इस क्रम में राम मंदिर से न्यायिक आजादी मिलेगी। इसका भी प्रचार प्रसार होने लगा है। लेकिन अभी यह भी पता नहीं कि बदला हुआ देश भविष्य में जा रहा है अथवा अतीत में, नई ऊंचाइयों पर अथवा गर्त में, मगर यह तो निश्चित ही कहीं जा जरूर रहा है। सुप्रीम न्यायालय न्यायादेश से देश चलाना चाहता है और साधु संतों ने धर्मादेश जारी कर संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया को बदलने पर मंथन का काम तेजी से शुरू कर दिया है, जो देश चलना तो नहीं लेकिन चलाने जैसा प्रयास जरूर है। जनादेश की सरकार बीच में फंसी पड़ी है। संविधान और संसद दोनों दांव पर है। यदि संविधान के अनुसार न्यायादेश का पालन होता है तो सरकार और सांसदों को पुनः जनादेश मिलने पर प्रश्न चिन्ह है। इसलिए धर्मादेश पर चलना मजबूरी है। जान बचे तो लाखों पाए, यह कहावत चरितार्थ है। सुप्रीम न्यायालय का सम्मान हो सकता है, लेकिन इनको जनादेश नहीं है। जज बनने की प्रक्रिया में तो सभी को समान अवसर नहीं है। इसलिए यदि जजों को जनादेश लेने की नौबत आ जाए तो जमानत जब्त की स्थिति है। इस वजह से कागज की किस्ती की तरह न्यायादेश की चर्चा मीडिया में जरूर होती है, लेकिन न्यायादेश के पालना की स्थिति ठीक नहीं है। देश कभी सेकुलर हुआ करता था, मगर संविधान की शपथ लेकर संविधान की व्याख्या करने वाले माननीय जजों ने राम मंदिर की सुनवाई की। ऐसा उपेक्षा किया कि राम की कस्में खाने वालों ने सुप्रीम कोर्ट को सवालों में खड़ा कर दिया है। देश की 79% हिंदू आबादी आतंकवादियों के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट के बैठने और राम मंदिर की सुनवाई के लिए नहीं बैठने और निष्पक्षता के तराजू पर तौल दिया है, जिससे आंख पर काली पट्टी बांधे न्याय की देवी को भी पता है कि गुनाहगार तो माननीय जज और सुप्रीम कोर्ट ही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट की असफलता को नकारा नहीं जा सकता। यदि निर्णय आ जाता तो शांति व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं होगी। न्यायालय को सदैव याद रहता है कि भारत सेकुलर है, संविधान में जिक्र है, लेकिन न्याय में न्याय हो रहा है अथवा होता है कि नहीं यह याद नहीं रहता। सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या कर रहा है। एक बेंच ने एक विषय पर व्याख्या की, पुनः दूसरे बेंच ने उसी विषय पर दूसरी व्याख्या दी। इसी तरह तीसरी और चौथी बेंच भी निर्णय दे सकता है। सारांश यह है कि संविधान की व्याख्या से आदमी थकता है, न्यायालय नहीं। कई बार सोचता हूं कि संविधान से, सरकार से और न्यायालय से देश बदलना होता तो हालत भी बदले होते, मगर ऐसा तो है नहीं। असंतोष और आक्रोश तो उनमें भी है जो इसके पालनहार हैं और जो संविधान की शपथ लेते हैं। हमारी परिस्थितियां तो वहीं की वहीं हैं। आज भी दुनिया के सबसे गरीब हमारे नागरिक ही हैं। दुनिया का हर चौथा गरीब भारतीय है। भुखमरी की शिकार दुनिया की आधी आबादी हमारी है। हमारे करोड़ों लोग रोजगार के लिए मारे मारे घूम रहे हैं, मगर इसका समाधान क्या है? संविधान में जिक्र नहीं है। अब ऐसे में सचमुच देश बदल रहा है या मन का वहम है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है।